नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करता हूं दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की हम क्लास में घनमूल निकालना सीखेंगे। दोस्तों बड़ा से बड़ा घनमूल दोस्तों हम 2 से 4 सेकंड में कैसे निकाल लेते हैं। जो चूंकि हम जानते हैं दोस्तों एग्जाम में टाइम नहीं रहता है, इसलिए दोस्तों हम एकदम बिल्कुल कम से कम 2 से 4 सेकंड में घनमूल निकालना सीखेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं इतना बड़ा आ जाता है क्वेश्चन, तो जो है दोस्तों हमको टाइम लगता है उसमें। ठीक है, चलिए दोस्तों देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 47, 45, 52 है, तो इसका दोस्तों जो है हमको घनमूल निकालना है, यानी क्यूब रूट निकालना है। अब देखिए जैसा कि ये सब दिया है, अब यहाँ पे 47, 45, 52 का हम देखेंगे तो ये 2 लास्ट में है, तो इसका 8 है, तो ये आपका ये 78 हो जाएगा। थोड़ी देर रुके रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 21, 97, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3, यानी आपका ये 13। ठीक, यहाँ पे 5 है तो 5 वाला में हो जाएगा आपका 55। ठीक, उसके बाद आपका ये 6 है, यानी 26 हो जाएगा। यहाँ पे 8 हो जाएगा आपका ये 112। देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैं जितने समय में लिखा यहाँ पे, ठीक उतने ही समय में आप भी लिखेंगे। ठीक है, जितना समय में मैं इसको लिखा हूं उतने समय में ठीक बिल्कुल आप भी लिखेंगे। कैसे, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूं। ठीक है, वीडियो में आए हैं तो 5 मिनट समय दीजिए। 5 मिनट समय देंगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। देखिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए कुछ आपको बेसिक चीज जाननी जरूरी है। जैसा कि दोस्तों देखिए, आपको 1 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब 27 होता है। 4 का क्यूब 64। 5 का क्यूब आपका 125। ठीक है, 6 का क्यूब आपका हो जाएगा 216। ठीक है, 7 का क्यूब आपका हो जाएगा 343। 8 का क्यूब हो जाएगा आपका 512। उसी प्रकार 9 का क्यूब हो जाएगा आपका 729। ठीक है, उसके बाद 10 का क्यूब आपका हो जाएगा कितना, 1000। ठीक है, देखिए दोस्तों ये बेसिक चीज है, संभवतः सभी को याद होगा इतना क्यूब। अब देखिए दोस्तों, इतने आपको इतनी जानकारी से देखिए कितना बड़ा बड़ा क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। मात्र इतनी सी जानकारी से बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको इतना याद रहना चाहिए, तो बड़ा से बड़ा जो है क्यूब रूट आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, चलिए अब ट्रिक की शुरुआत करते हैं। इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन की तरफ करते हैं, 47, 45, 52 की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमको क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो ये लास्ट की 3 वैल्यू हमको लेना है। कितना, ये लास्ट की 3 वैल्यू कितनी है, सॉरी लास्ट के 3 डिजिट। तो यहाँ आपका 552 है। अब दोस्तों देखेंगे 552 में ये इकाई का अंक 2 है, तो अब 2 इधर आएंगे कि इधर जो है 2 किस में आया है, इधर हम देखेंगे। देखिए 2 जो है यहाँ पे आया कितना, 512। यहाँ पे 2 आया है, तो इधर 2 आया है, तो इस किसके इस क्यूब से आया है, किसका क्यूब किए हैं, तो 8 का क्यूब किए हैं। तो हम यहाँ पे 8 लिख देंगे। सिंपली हमको 8 यहाँ पे लिख देना है, कुछ नहीं करना। ठीक, यहाँ पे हमको 8 चलने का, हमको यहाँ पे 8 लिख देना है। 8 लिख दिए हम। देखिए हम क्या देखें कि इसमें लास्ट के 3 डिजिट में यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 552 में 2 है। तो हम देखेंगे इधर की कहाँ पे जो है 2 आ रहा है, किस संख्या में क्यू किए हैं, तो 2 इसमें आ रहा है। तो 21 संख्या का क्यू है जो 8 का क्यू था, 8 यहाँ पे हमने रख दिए। अब चलिए यहाँ पे हमारे पास शेष 3 रह गया, कितना, 474। कितना रह गया, 474। अब दोस्तों ठीक फिर इधर आएंगे, इधर देखेंगे कि 474 किन संख्याओं के बीच में पड़ रहा है। देखिए यहाँ पे 474 किन संख्याओं के बीच में पड़ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपका जो है 474 पड़ रहा है। देखिए इन दोनों 343 और 512 के बीच में तो जो है 474 पड़ेगा। तो देखिए इन दोनों के बीच में पड़ता है, ये 7 का क्यू है ये, और ये जो है 8 का क्यू है। तो हमको इधर वाला लेना है, इधर वाला। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में है, तो ये 7 का हो गया, 8। तो इन दोनों में जो छोटा है दोस्तों, देखिए 7 और 8 में कौन छोटा है, तो यहाँ पे 7 छोटा है, तो 7 यहाँ पे रख देंगे बस। इसका जो है घनमूल जो है कितना हो गया आपका 78। ठीक, चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए इसमें चलेंगे 2197, ठीक वही हमको प्रोसेस करना है, आराम से समझिए, बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। देखिए इसमें चलेंगे तो लास्ट के तीन डिजिट क्या है, 197। 197 में क्या स्थान क्या है आपका 7 है। अब देखेंगे कि इसमें किस संख्या में 7 आया है, तो देखिए यहाँ पे 7 आया है, ठीक, यहाँ पे 7 यानी 7 आया तो हमको इधर वाला लेना है वैल्यू, ठीक ना, तो यानी 3 का ये क्यू जो है 27 है, यानी हमको यहाँ पे 3 ले लेना है, 3 रख दिए। अब चलिए दोस्तों यहाँ पे कौन सी संख्या शेष रह गई, मात्र 2 शेष रह गया। अब देखेंगे कि जो है 2 जो है किन संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो देखिए सबसे शुरू में चलेंगे तो 1 और 8 के बीच में 2 आएगा, 1 और 8 के बीच में 2 आएगा। तो अब इधर वाला हमको वैल्यू लेना है, इधर वाला चूंकि हमको नहीं लेना है तो इधर हम चलेंगे। उसके बाद इन दोनों में जो छोटा है यानी छोटा वाला है वो चीज लेना है, तो इन दोनों में 1 और 2 में छोटा वाला कौन है, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 ले लेंगे, यानी इसका इतने का घनमूल जो है इतना हो गया, कितना 13 हो गया। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है 16, 63, 75। अब 16, 63, 75 में लास्ट के 3 देखिए 375 है, 375 में आपका इकाई का स्थान क्या है, 5 है। अब देखेंगे इसमें कि 5 जो है किस में आ रहा था, देखिए 5 यहाँ पे आ रहा है, तो ये किस संख्या का क्यू होकर 5 आया, तो 5 का, तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे, ठीक है, 5 रख दिए। अब यहाँ पे चलेंगे 166 शेष रह गया। अब 166 को हम देखेंगे कि किनके बीच में आ रहा है। अब देखिए 166 किनके बीच में आ रहा है, तो आप देखेंगे तो इन दोनों के बीच में आ रहा है, 125 और 216 के बीच में आ रहा है। तो हमको इधर वाला चूंकि वैल्यू नहीं लेना, हमको इधर वाला चलना है, बस देख लेना है कि किनके बीच में आ रहा है, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो अब चलेंगे तब देखिए 5 और 6 हो गया, तो 5 और 6 में दोनों में से छोटा कौन है, तो आपका 5 है, तो यहाँ पे हम 5 रख दिए, ठीक है। अब चलिए अगला की तरफ, ठीक उसी प्रकार करना है। देखिए लास्ट के 3 डिजिट उठाना है हमको, लास्ट के 3 डिजिट में देखिए 6 है, 6 क्या है। अब देखेंगे कि 6 इसमें कहाँ आ रहा है, देखिए 6 इसमें कहाँ आ रहा है, तो 6 आपका 216, ठीक है, यानी 216 यानी 6 हमको यहाँ पे रख देना है, ठीक। देखिए 6 आ रहा है, 6 हमको 6 का क्यू है, तो 216 इसमें, तो इधर वाला हमको लेना है, तो 6 मैंने यहाँ पुट कर दिया। अब चलिए यहाँ पे देखिए शेष कितनी संख्या रह गई, मात्र 17 रह गया। अब 17 देखेंगे कि इन दोनों के बीच में किन संख्याओं के आ रहा है, तो देखिए 8 और 27 के बीच में 17 आएगा, 8 और 27 के बीच में 17 आएगा, तो हमको इधर चलना है, इधर वाला वैल्यू लेकर आना है, 2 और 3, तो 2 और 3 में छोटा कौन है, तो 2 है, तो हम यहाँ पे 2 रख देंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब इससे थोड़ा अलग चलेंगे, जो ये वाला मैं लिखा हूं क्वेश्चन नीचे, थोड़ा इससे हमको और आगे बढ़ना पड़ेगा। जैसे देखिए मैं बता रहा हूं, चूंकि अब तक दोस्तों जो है एग्जाम में क्वेश्चन जो है इतना बड़ा नहीं आया है, ठीक है, इतने में रह गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा जब बता रहा हूं तो आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत अगर आ जाए तो आप जो है वहां पर इसके ना कि नहीं हमको तो ये नहीं पता है। देखिए चूंकि अब यहां पर चलेंगे तो ठीक वही प्रोसेस करना है और कुछ नहीं करना है। देखिए लास्ट के 3 डिजिट हम उठा लिए, 928 है। अब 928 में दोस्तों देखिए इसमें इकाई का स्थान 8 है। अब देखेंगे कि इसमें 8 किस में आ रहा है, तो देखिए यहीं पे 8 आ रहा है हमारा, तो ये देखिए 2 का क्यू है, तो 8 आया है, तो यहाँ पे हम 2 रख देंगे, 2 रख दिए। अब चलिए दोस्तों अब देखिए यहाँ पे हमारा शेष कितना रह गया, 1404 यानी 1404। अब चलेंगे 1404 इनके बीच में पड़ रहा है, तो नजर दौड़ाएंगे दोस्तों तो 1404 तो यहाँ पे है ही नहीं, कहीं नहीं है। तो अब क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा और हमको 1 को 2 जो है नंबर का जो है क्यूब याद करना पड़ेगा। जैसे 11 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों, 1331। 12 का क्यूब कितना हो गया दोस्तों, तो आपका 1728, ठीक है, बस इतने करना है। तो अब देखेंगे 1404 जो है इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रहा है। देखिए 1331 और 1728 के बीच में 1404 आ जाएगा। तो चूंकि हमको इधर वाला लेना है यानी 11 और 12 आ गया, तो इन दोनों में छोटा कौन है, 11 हो गया, तो यहाँ पे हम 11 रख देंगे, यानी इतने का घनमूल कितना होगा दोस्तों, 112, ठीक है। चलिए कुछ मैं आप लोगों को और क्वेश्चन करा दे रहा हूं इसी पे, ठीक है। देखिए दोस्तों ये जो मैं क्वेश्चन लिखा हूं ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। जैसा कि देखिए 15,625 का घनमूल, उसके बाद 32,85,09 का घनमूल, उसके बाद 4,096 का घनमूल हमको बताना है।
अब देखिए ठीक वही प्रोसेस करेंगे। देखिए लास्ट के 3 डिजिट ले लिए हमने, 3 अंक ले लिया। यहाँ पे देखिए एक स्थान पर 5 है, देखेंगे कि 5 किस में आया है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे 5 आया है, यानी ये 125 में 5 आया है, यानी 5 का क्यों, यानी 5 यहाँ पे हम रख दिए। उसके बाद दोस्तों हमारे पास क्या 15 रह गया, केवल हमारे पास यहाँ पे केवल 15 रह गया है मात्र। तो देखेंगे कि यहाँ पे 15 किन के बीच में पड़ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 15 जो है 8 और 27 के बीच में आ रहा है, 15 जो है 8 और 27 के बीच में आ रहा है। तो हमको चूंकि इधर वाला लेना है, तो देखिए 2 और 3 हो गया, तो इन दोनों में छोटका कौन सा हो गया, 2 हो गया, तो हम यहाँ पे 2 रख दिए। ठीक, यानी इतने का घनमूल 25 हो गया। चलिए आगे, ये थोड़ा सा बड़ा अंक है, इसको देख लेते हैं। देखिए लास्ट के 3 डिजिट 509 हो गया। अब देखेंगे कि इसमें 9 जो है किस के में आ रहा है, तो 9 देखेंगे यहाँ पे, तो 729 यहाँ पे आ रहा है, यानी इधर वाला हमको ये 9 यहाँ पे रख देना है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे 328 रह गया है। अब देखेंगे कि 328 जो है किन के बीच में आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे 216 और 343 के बीच में कितना आ रहा है, 328 आ रहा है। ठीक है, तो अब इधर चलेंगे तो 6 7 आ रहा है, इन दोनों में छोटका कौन हो गया, 6 हो गया, यानी 69 हो गया, यानी इतने का घनमूल आपका कितना हो गया, 69 हो गया। ठीक उसी प्रकार 96 का चल रहा है, तो लास्ट के 3 डिजिट ले रहे हैं तो 6। तो अब देखेंगे कि जो है इसमें जो है किसमें 6 आ रहा है, तो देखिए 216 यहाँ पे आ रहा है, तो यानी यहाँ पे 6 का क्यूब है, तो 6 यहाँ पे लिख देंगे। अब लास्ट में कितना रह गया, केवल मात्र 4 हमारे पास रह गया। तो अब देखेंगे कि 4 जो है किन के बीच में आ रहा है, तो 1 और 8 के बीच में 4 आएगा, 1 और 8 के बीच में 4 आएगा, तो इधर वाला हमको इसका वैल्यू लेना है, तो 1 और 2 का है, तो 1 और 2 में छोटका कौन सा है आपका, 1 है, तो 1 यहाँ पे रख देना है। ठीक है, तो इतने का घनमूल आपका 16 हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, आज इसी क्लास में आप लोगों को कुछ और चीज मैं एक्स्ट्रा देता हूं। चलिए देखिए दोस्तों, ये जो है मैं लिखा हूं 50 के आसपास की संख्याओं का वर्ग। देखिए दोस्तों, हम वैसे तो हम याद कर लेते हैं, लेकिन बिना याद करे किए हुए दोस्तों आप इसको 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा, नहीं तो आपको उतना भी नहीं, मैंने पेपर और पेन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों देखिए मैं 2 चीज लिखा हूं, 50 से ज्यादा और 50 से कम, यानी 50 के आसपास की संख्या रहेंगी, जैसा कि आपने देख पा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम 50 से कम चलेंगे। अब देखिए दोस्तों, 50 से कम में मैं 49 का स्क्वायर लिखा हूँ, 46 का लिखा हूँ, उसके बाद 41 का लिखा हूँ। देखिए इसको कैसे स्क्वायर करेंगे दोस्तों, देख कर आप जो है स्क्वायर करेंगे। देखिए 50 से कम में, देखिए 50 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 का हम स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। तो हम क्या करेंगे, तो लास्ट में उसको रख देंगे। तो अब देखिए 1 को 1 नहीं रखेंगे, 0 1 में रखेंगे, क्योंकि दहाई में है तो हम दहाई में रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ठीक, अब चलेंगे दूसरी बात। तो यहाँ पे देखिए ये 49 जो है 50 से 1 ही कम है, तो 1 कम है, तो 49 में से फिर 1 घटा देंगे। तो जब हम 49 में से 1 घटाएंगे तो 48 हो जाएगा। 49 में से 1 घटा देंगे तो 48 हो जाएगा। नहीं, 50 से जितना कम है उतना इसमें से घटा दीजिए। तो देखिए 50 से 1 ही कम है, तो 1 इसमें से पुनः माइनस कर दीजिए। तो 49 में से 1 मैंने माइनस कर दिया, 48 हो गया। अब 48 का आप आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 24। तो 24 यहाँ पे रख दीजिए, हो गया स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार देखिए इसको हम करेंगे। देखिए 46 जो है, 46 जो है आपका जो है 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 का हम वर्ग कर देंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 यहाँ पे रख दीजिए। अब देखिए इसमें 0 बढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि दाहिने में खुद आया है, तो ठीक हमने 16 रख दिया। अब फिर देखिए 46 जो है 50 से 4 कम है, 4 कम है ना 46, तो इसमें से फिर 46 में से 4 और माइनस कर दिए। जब इसमें से 4 और माइनस कर दे, देखिए 46 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 42। अब इस 42 को आधा कर दीजिए, 21 दूनी 42 हो गया, ये स्क्वायर हो गया इसका। ठीक है, और एक कर लेते हैं। देखिए 41 है। अब देखिए 41 है, तो 41 जो है 50 से कितना कम है, 9 कम है, 9 का वर्ग कर दीजिए, कितना होगा, 81। 81 यहाँ रख दीजिए चुपचाप। अब 41 में से 9 माइनस कर दीजिए, जितना कम है उतना माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, ये 32 आ जाएगा। 32 आ जाएगा ना, 32 9 41। अब इस 32 को आप आधा कर दीजिए, 32 को जब आधा करेंगे कितना हो गया, 16। ये इसका स्क्वायर हो गया। ठीक, 50 से कम आप समझ गए। अब चलिए 50 से ज्यादा, ठीक यही फॉर्मेट है, अलग नहीं है।
50 से जब ज़्यादा चलेंगे, ठीक यही फार्मूला थोड़ा सा बस डिफरेंट है और कुछ नहीं है। देखिए जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 51 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 59 का स्क्वायर हमने लिख दिया। देखिए 51 का जब चलेंगे दोस्तों स्क्वायर करेंगे तो अब यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे तो मैं कम देख रहा था, अब यहाँ पे ये देखना है कि 50 से कितना अधिक है। अब देखिए ये 51 जो है 50 से 1 अधिक है, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो इसको 0 1 में रख देंगे, रख दिए। अब देखिए दोस्तों ये 50 से 1 ज़्यादा है 51, तो इसमें फिर 1 जोड़ दीजिए, यानी जो ये 51 है इसमें जितना ज़्यादा है उतना जोड़ दिए। 1 ज़्यादा है, 1 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया, ये 52 हो गया। अब इस 52 को आप आधा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 26, तो यहाँ पे 26 लीजिए, हो गया स्क्वायर। ठीक, अब इसको देखिए 56 की तरफ पढ़ेंगे। ये 50 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है, 6 का वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 यहाँ पे चुपचाप रख दीजिए। अब देखिए ये 50 तो 6 ज़्यादा है, तो आप जो है क्या करेंगे 56 में फिर 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा आपका ये 56 4 60 62 हो जाएगा, 62 हो गया। अब बस 62 का आप आधा करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों 31, 31 दूनी 62, यहाँ पे 31 रख दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों जो है इसको कर देना है और कुछ नहीं। 9 ज़्यादा है 50 से, 9 का वर्ग कर दीजिए, 81 हो गया। फिर इसमें 9 ऐड कर दीजिए 59 में, 59 में 9 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 61 हो गया, 68 हो गया। 68 का आप आधा कर दीजिए, 68 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 34, 34 दूनी 68, आप यहाँ पे 34 रख दीजिए। ठीक यही है दोस्तों, बस इस फॉर्मेट को आप इस्तेमाल करें, देख रहे हैं कितनी आसानी से आप एग्जाम में देख कर भी इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आज की क्लास में था दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके दोस्त के पास भी ये जानकारी पहुंचनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।